हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर है ये, और इसका नाम है पॉल्यूशन। इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में मेंशन है, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी बताते चलूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है, किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नोट्स आपको नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम पॉल्यूशन है तो थोड़ा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन क्या है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास होती हैं, और किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे एयर है, लैंड है, सॉइल, वाटर, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो एक ऐसा कह सकते हो आप कि किस तरह से जो हमारी सराउंडिंग यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को बोलते हैं हमारे सराउंडिंग यानी चारों तरफ का वातावरण। तो किस तरह से धीरे धीरे जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है, यानी उनमें किसी तरह की मिलावट होती जा रही है। जो शुद्ध एक वातावरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और जो ये बदलाव आ रहा है वो नेगेटिव वाला आ रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हो कि प्रदूषित वाला आ रहा है, यानी गंदा वाला इन्वायरमेंट जो है एकदम चेंज हो रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इसी को कंटामिनेशन, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। तो कंटामिनेशन मतलब क्या उनमें इस तरह की मिलावट या प्रदूषित वो क्यों हो रहा है। तो ये इसका अगर बोलें क्रेडिट किसको रहता है, तो वो है पोल्यूशन। यानी कारण क्या है, पोल्यूशन, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो वातावरण है वो खराब होता जा रहा है। अच्छा, ये बहुत वास्ट चेंज है इन्वायरमेंट में जो काफ़ी सालों से होता होता आ रहा है। और ये क्या रीज़न है, क्योंकि टाउन्स एंड सिटीज़, क्योंकि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शहरों में विकास के लिए, कंस्ट्रक्शन काम के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, इसी के साथ देखिए जो पेड़ होते हैं जो कि हवा को शुद्ध करते हैं, तो इस तरह के जो ट्रीज हैं वो तो आपने काट दिए घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो कहीं ज़्यादा बढ़ गया फैक्ट्रीज और इन सब चीज़ों का, और इनके बढ़ने के साथ ही पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी ज़्यादा बढ़ गया। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। तो जब एयर जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, जब इसमें किसी तरह का दूषित कण मिल जाते हैं, मिलावट हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, वो कंटेमिनेट हो जाती है, तो इसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब ये क्या वजह है, क्यों एयर जो है पोल्यूट होती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी हानिकारक गैसें हैं जो रिलीज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, कई तरह के यातायात के साधनों के द्वारा। इन वजह से क्या है, हमारी जो ये एयर है, शुद्ध हवा जो है वो पोल्यूट हो जाती है। फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हम कई सारे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, किसके द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा, ठीक है। तो जो गाड़ियां हैं जब ये पेट्रोलियम वगैरह से चलती हैं, डीजल से, तो ये काफ़ी सारे, जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो इस वजह से काफ़ी सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज़ होती हैं, और ये वो सीधे जो हमारी शुद्ध हवा है उसमें मिल जाती हैं। इंडस्ट्रीज से काफ़ी सारा हानिकारक धुआं निकलता है, वो सब हवा में मिलता है। तो इसी से जो एयर वो है वो कंटेमिनेट होती है, और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक को जलाना, गार्बेज जलता है, तो इससे जो भी धुआं निकल रहा है उसमें काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं जो हमारी शुद्ध हवा में मिल जाती हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि एयर पोल्यूशन क्या है, किस किस तरह की हार्मफुल गैसेज जो हैं, क्या सोर्सेज हैं उनके जिससे वो रिलीज़ होती हैं और हमारी शुद्ध हवा को कॉन्टेमिनेट करती हैं, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं कि ऐसे हम क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को रोका जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे यातायात के साधन हैं उन पे नज़र रखें कि वो रेगुलर बेसिस पे कि कितना वो पोल्यूशन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, यानी क्रिएट कर रहे हैं। तो उनका चेकअप मतलब एक चेक करने से ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं तो इस तरह की गाड़ियों को रोका जाए। साथ ही कार पूल की जाए, यानी अगर 5 दोस्त हैं तो अपनी 5 अलग अलग गाड़ियाँ ना ले जाके एक साथ एक ही कार में बैठ के चले जाएं। इसी तरह से पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें अपना पर्सनल की जगह, जैसे कि कम पोल्यूशन हो। साथ ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को शहर और टाउन से और रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा
लोग रहते हैं उनसे दूर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए, क्योंकि अगर ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो काफ़ी मात्रा में ये प्रदूषित करती हैं हवा को, और वही हवा हम ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए वो काफ़ी हानिकारक होती है। इससे कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएंगे पोल्यूशन लेवल उतना ही कम होगा। नेक्स्ट आते हैं वाटर पोल्यूशन। तो देखिए वाटर पोल्यूशन, जब वाटर में हार्मफुल केमिकल्स मिल जाएं जो उसको दूषित कर दें, यानी वो पीने लायक ना बचे पानी, या हाथ धोने लायक या किसी और इस्तेमाल करने लायक जब वो पानी ना बचे, तो समझ जाइए कि वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेड हो गया है। कैसे, जैसे क्यों होता है पोल्यूशन? क्योंकि वाटर में हम बहुत सारा वेस्ट जो है वो फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं रिवर्स में। आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी जिससे हम भी, साथ ही साथ जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी इस वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, केमिकल्स निकलता है, जो भी इतना हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जिससे वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है। कई बार आपने देखा होगा जो शिप जो जो जहाज होते हैं पानी के, वो ऑयल ले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑयल ले जाने का मतलब जिससे कि आप, ये वो जहाज होते हैं जहाँ जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उनमें काफ़ी सारा ऑयल भी, जैसे नहीं पेट्रोलियम ये वाला सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो कभी कभी ऑयल स्पिल यानी ऑयल जो है वो फैल जाता है, मतलब गिर जाता है पूरे के पूरे, आप कह सकते हो पानी में, समुद्र में। तो जिस वजह से भी एक तरह से क्या होता है कि ये पॉइजन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ जो या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी सारा मर भी जाते हैं, क्योंकि पानी की सतह पे पूरा के पूरा आप उस पर सरफेस देखोगे, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हल्का होता है, ठीक है, पानी से, तो वो पूरे के पूरे पानी के ऊपर एक तरह से लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं मिल पाती। इसके बाद आते हैं किस तरह से वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि पानी को अच्छे से, मतलब समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद ना करें। सेकंड, उसमें कोई भी रबिश या गार्बेज जैसी चीज़ें पानी में ना फेंकें। नेक्स्ट आते हैं लैंड पोल्यूशन। तो देखिए लैंड पोल्यूशन क्या है, जब जो अर्थ सरफेस है वो नष्ट होने लग जाए, डिग्रेडेशन होने लग जाए, यानी नष्ट, जिस तरह से उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्वालिटी या क्वांटिटी में आपको फ़र्क दिखने लग जाए, कम दिखने लग जाए, वो उसका लेवल डाउन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है अर्थ सरफेस का या सॉइल का, तब आप समझिए कि लैंड पोल्यूट हो गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए, लैंड पोल्यूशन के लिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का बहुत ज़्यादा काटा जाना, सॉइल इरोजन, जो ऊपर की सॉइल है वो इरोड यानी रिमूव हो गई है वो, ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स हो गए, लैंडफिल्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, तो ऐसे काफ़ी वजह है जिसकी वजह से, और पेड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कटना कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। स्टेप्स क्या हैं, क्या तरीके हैं हम कि इस लैंड पोल्यूशन को रोक सकते हैं? तो सबसे पहले जो है 3 Rs, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो 3 Rs का फॉर्मूला याद रखें, यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। यानी कम से कम चीज़ों को बर्बाद करें, ठीक है, रिड्यूस करें, जो भी कचरा वचरा है वो ना फेंकें ज़्यादा, साथ ही रीयूज़, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रीयूज़ करने की आदत डालें, और जहाँ तक पॉसिबल हो रिसाइकिल करें, जिससे कि कचरा जो है वो कम निकले। यूज़ रिफिल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग बॉटल्स, जैसे कि हम न्यू बॉटल्स लेने से अच्छा है कि हम उसी को रिफिल्स यानी उसको यूज़ करें, और जिससे गार्बेज कम हो और जो एनर्जी है मैन्युफैक्चरिंग की वो कम हो। बाय ओनली व्हेन यू नीड, साथ ही जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप चीज़ों को खरीदिए, अदरवाइज मत खरीदिए। कहीं भी इधर उधर ग्राउंड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। रीयूज़ द प्लास्टिक, यानी जैसे प्लास्टिक है, ग्लास जार्स हैं, कंटेनर्स हैं, जो हम स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने बहुत देखे होंगे आजकल, जैसे पेप्सी, कोको कोला की जो बॉटल्स होती हैं, तो लोग उसमें गार्डनिंग यानी फ्लावर्स वगैरह भी ग्रो कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से आप चीज़ों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उनमें फेंके मत, उन्हें यूज़ कर लीजिए। यानी उसमें किसी, जैसे कोई भी कंटेनर है तो उसमें कुछ चीज़ें रख ली आपने, तो इस तरह से क्या है ना, आपको नए कंटेनर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वही पुरानी चीज़ें आप मतलब इस्तेमाल हो रही हैं। इसके बाद आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए नाम से समझ में आ रहा है नॉइज़ पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन साइट्स, ट्रैफिक क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज़ लीडिंग टू नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे म्यूज़िक है, अगर वो आप सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है उसको, बट वही अगर वही म्यूज़िक बहुत ज़ोर से हो, जिससे आपको परेशानी हो या किसी और को परेशानी हो, ठीक है, सर दर्द स्टार्ट हो जाए, नींद नहीं आ रही उसकी वजह से, तब वो क्या है, वो है नॉइज़ पोल्यूशन। यानी इतना शोर हो रहा है
जिसकी वजह से आप परेशान हैं और आपके आसपास के लोग भी परेशान हैं। जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी कहीं बिल्डिंग बन रही है तो आप मशीनों की इतनी तेज़ आवाज़ आती है। रोड पे अगर कहीं आपका पास में घर है तो ट्रैफिक की वजह से इतना शोर होता है कि फिर नींद नहीं आती और साथ ही सर दर्द होना स्टार्ट होता है। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन ही है। साथ ही हाउस होल्ड इक्विपमेंट जैसे घरों में भी मिक्सर्स, वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। एक पर्टिकुलर जितना हम सुन सकते हैं उससे ज़्यादा जब तेज़ आवाज़ हो तो वो नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाती है। इसी के साथ साफ लिखा है लाउड म्यूज़िक, लाउड स्पीकर्स जो लगे होते हैं, इतना ज़्यादा तेज़-तेज़ आवाज़ आती है जो हमारे कान है वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते इतना शोर। तो यही है आपका नॉइज़ पोल्यूशन। तो आजकल के दिनों में ये बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है? तो बेवजह फालतू जैसे रोड पे अगर ट्रैफिक लाइट्स शो कर रही है कि रेड लाइट है, वेट करना है, तो शांति से वेट करिए ना, फालतू हॉर्न बजाने का क्या फ़ायदा? तो उस हॉर्न जो बजता है कंटिन्यू, तो उससे बहुत शोर मचता है। तो जो समझदार लोग होंगे, जिन्हें ट्रैफिक लाइट आई थिंक समझ में आ रही होगी, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। बट कुछ होते हैं जो जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो शायद वो ये हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं। और पर होना तो कुछ है नहीं उस हॉर्न से। जब लाइट आपको सिग्नल देगी तभी आप उस मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वहीं खड़े होना है। साथ ही लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए जिससे दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो, साथ ही हमारे जो कान हैं वो भी सुरक्षित रहें। ठीक है? तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।